नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के बाद अब प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। दो बुलडोजर से पंप के घर को ढाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मुख्य आरोपी जावेद अहमद का घर है। दो बुलडोजर पहुंचे हैं और बुलडोजर से पूरे के पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया है। पहले मुख्य गेट को तोड़ा गया, उसके बाद चारों तरफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अब अंदर से बाहर सामान निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर के बाहर ठीक जो है आपको उनके घर का सामान नजर आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट मैसेज देने की कोशिश की गई है। इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, अभी तक की क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्लियर कट संदेश कल जो बड़ी बैठक पुलिस अधिकारियों के साथ हुई, उसमें योगी जी बड़े गुस्से में थे। उन्होंने साफ साफ ये निर्देश दिया कि जो कोई भी दंगाई जिसके घर पे ज़रा सा भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ध्वस्त नज़र आना चाहिए। और ये जो जावेद अहमद के घर के ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया है, 1 महीना पहले भी उसको नोटिस दिया गया था। ऑलरेडी दीज पीपल वेर ऑन द लिस्ट कि भाई आप इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं। दिक्कत क्या है, आप साइकोलॉजी को समझिए कि जिस हिसाब से पूरी की पूरी ये जो डॉन कल्चर यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के समय था, चाहे अतीक अहमद के लोग हों चाहे अंसारी के लोग हैं, ये उसी कुनबे का व्यक्ति है। अब ये मालूम चला जैसे ही कि ये इलाहाबाद का जफ़र हयात हाशमी है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो इसको तो गिरफ्तार किया ही गया। और इमीडिएटली ये पता किया गया कि भाई इस घर का तो ऑलरेडी इसे नोटिस दिया गया था। तो इमीडिएटली 2 चीज़ें जो पुलिस इसके हिसाब से कर रही थी, पहली चीज़ ये कि जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि योगी सरकार की तरफ से क्लियर कट मैसेज। दूसरा कि ये कि आप पथराव करोगे, आप इलीगल तरीके से आप सड़कों पे आकर के प्रोटेस्ट के नाम पे बलवा काटोगे, आप उपद्रव मचाओगे, तो आपको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। ये संदेश यूपी की सरकार, योगी की सरकार मुस्लिम समुदाय को देना चाह रही है। लेकिन इस पूरी अपडेट में एक बड़ी ताजा अपडेट ये सामने आई कि इनकी बेटी का जेएनयू कनेक्शन, जेएनयू में पढ़ती है, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। बेटी खुद अपने फादर को मैसेज करती थी और इस दौरान चैट्स के भी कई खुलासे हुए हैं। देखिए, ये पूरा कुनबा मैं आपको बता दूं, अभी खबर आई है बंगाल से खबर ये आई है कि जो हावड़ा में जो इतना बवाल मचा है, उसमें खुफिया एजेंसियों ने साफ साफ ये रिपोर्ट, बाकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट दिया है कि इसके पीछे अलकायदा का हाथ है। ये अलकायदा, ये आईएसआई, ये आईएसआईएस, ये नक्सली, ये वामपंथी, ये जेएनयू, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जिहादी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रोटेस्ट से जिस हिसाब से जो अब खुफिया एजेंसियों को परेशानी हो रही है कि ये आप हज़ारों हज़ार प्रोटेस्ट देश में कर देते हो और आपको इल्म तक नहीं होता है कि कल ये बवाल कटने वाला है। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ के पास ये कानपुर की घटना हुई, तो उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ अपने आपे में रहे नहीं। उन्होंने कानपुर को कहा कि भाई, चूँकि एक मौलाना सामने आकर के उसने ये धमकी दी कि अगर बुलडोजर चला तो मैं कफन बांध करके, मुस्लिम समुदाय कफन बांध करके सड़कों पे आ जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। समर्थकों को ध्यान में रखकर भी पुलिस एक्शन में है, क्योंकि पूरे प्रयागराज अभी सेंसिटिव इलाके में गिना जा रहा है। पूरे प्रयागराज को ड्रोन के नजरिए से निगरानी में तैनात किया गया है। वहीं अलग अलग जगह पे पुलिस फोर्स की तैनाती है। कहीं ना कहीं ये डर है क्योंकि उनके समर्थक उनके घर के बाहर ना आ जाए, फिर से कोई उग्र प्रदर्शन ना करना शुरू कर। देखिए, ये उग्र प्रदर्शन का जो खतरा, ये जो मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का है, वो तो क्लियर कट आप देख रहे हैं हर जगह हो रहा है कि जुमे की नमाज के बाद अचानक से हर जगह से लोग आ गए। उसके बाद मीटिंग हुई। मैं आपको बताऊं कि ये इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ इतने आग बबूला थे, उन्होंने साफ साफ पुलिस अधिकारियों को कहा कि ये पत्थर कैसे चल रहा है, ये पत्थर चला क्यों और इसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है, ये बताएं। और इसलिए मैं आपको बता दूं,
यूपी हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है, क्यों? यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का एक्शन ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात ये कि हिंसा, बवाल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ कम हो रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सीरियस जो मसला जो है वो बंगाल में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। तो दो एक डिफरेंस को आप समझें तो ये यूपी के अंदर ये जो इलाहाबाद के अंदर हो रहा है ये अभी शुरुआत है। हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि बुलडोजर अभी थमने वाला नहीं है। तो ये माना जाए क्योंकि 10 तारीख को प्रयागराज में हिंसा भड़की, 11 तारीख को नोटिस चस्पा किए गए अलग अलग अवैध निर्माण पर, और आज ही मास्टरमाइंड के घर पे बुलडोजर चल गया, लेकिन हिंसा यूपी के कई अलग अलग इलाकों में भी हुई, तो वहां भी बुलडोजर की कार्रवाई हर जगह बुलडोजर की कार्रवाई होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। हाँ, एक बात जरूर, उस मीटिंग में जो पुलिस अधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई बुलडोजर तो चलना ही चलना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति के घर पे बुलडोजर ना चले। गरीबों को तंग करना, क्योंकि गरीब जो होता है उसके घर के बच्चे तो इन लोगों के बहकावे में आकर के वो फंस जाते हैं। और ये जो जेएनयू से मैसेज आ रहा है, ये जो गैंगस्टर्स लोगों के साथ जिनकी जो उठक बैठक है, जो लोग उन लोग उस माफिया की तरह काम करते हैं, जो हाशमी किस्म के लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आते हैं देश में उपद्रव मचाने के लिए, इन लोगों को छोड़ना नहीं है और जो गरीब इनके बहकावे में आ जाते हैं उनको रियायत दी जाए, ये योगी आदित्यनाथ का आदेश है। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा कि क्या ये सहारनपुर में, देवबंद में, हर जगह ये कार्रवाई होगी, ये मॉडल बड़ा ही सख्त है कि आप तो क्या हर जगह हाशमी जैसे लोग हैं? क्योंकि प्रयागराज के मास्टरमाइंड की जब चैट की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो कई लोगों से कनेक्शन में था और उन्होंने ही हिंसा को भड़काई, तो क्या हर जगह उत्तर प्रदेश के इलाके में ऐसे ऐसे दंगाई बैठे हुए हैं? ये हर जगह उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये जफर हयात हाशमी जैसे जहरीले लोग एक्टिव हैं। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से वीडियोस अभी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाइए, आप ट्विटर पे जाइए, उस तरह के वीडियोस मिल रहे हैं कि भाई सर तन से जुदा के नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, इन दोनों के सर को जुदा कर देना है तन से, इस तरह की पब्लिक में ये लोग भाषण दे रहे हैं। और ये लोग ये भी कर, और मैं तो देख रहा हूँ वीडियो में ममता बनर्जी के लिए तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। वो मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े होकर के एक मौलाना बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि ममता बनर्जी तुम ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि ममता बनर्जी का एक ऐसा बयान आ गया कि जिसमें वो बता रही हैं कि ये इस तरह के प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली जाके करो, तो वो उल्टा जवाब दे रहे हैं कि मुसलमानों की भीख से तुम मुख्यमंत्री बनी हो। और इसका जो है वो कोई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये माहौल पूरे देश में बन रहा है, हर जगह इस तरह के हाशमी किस्म के लोग। लेकिन एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों देखने को मिल रहा है? हिंसा तो पश्चिम बंगाल में भी भड़की, दिल्ली में भी हिंसा हुई, हैदराबाद से लेके कई जगहों पे हुई, लेकिन एक्शन सिर्फ यूपी में। देखिए, यूपी में इसलिए एक्शन हो रहा है क्योंकि वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस कानून के हिसाब से काम कर रही है और राजनीति को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। जैसे ही कुछ लोग सड़कों पे आकर के बवाला काटते हैं, ऑलरेडी उनसे कानून की अवहेलना हो गई। आप प्रोटेस्ट के नाम पे भीड़ इकट्ठा इस देश में नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन उसके लिए प्रशासन को, पुलिस को जानकारी देनी होती है। पुलिस और प्रशासन को आपको ये करना होता है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप कानून का उल्लंघन करते हैं। तो कानून का उल्लंघन देश के हर राज्य में हुआ। एक्शन सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो कानून को तोड़ने वालों को सज़ा दिलाना, यही तो पुलिस प्रशासन का काम है। और जहां ये सज़ा नहीं दी जा रही है, इसका मतलब साफ है कि वहां जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो इन दंगाइयों, इन जिहादियों के सामने
उन लोगों ने घुटने टेक दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो जाते जाते तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सीधे प्रयागराज से। आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद मुख्य मास्टरमाइंड का नाम सामने आया, जावेद अहमद और पम। उसके घर के ठीक बाहर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर से जावेद के घर को ध्वस्त किया जा रहा है। घर की छतों पर भी पुलिस बल की तैनाती है। पूरे प्रयागराज को इस वक्त ध्यान में रखकर पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक्शन है और एक्शन बहुत जल्द है। क्योंकि 10 तारीख को हिंसा हुई, 11 तारीख में पुलिस ने सभी से पूछताछ की और 12 तारीख आज है और सुबह सुबह आज बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। इस बड़ी खबर पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।